नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह आप सभी का एबीवाई के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एबीवाई जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहां पर हम सभी आपके लिए यहां पर बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें, यानी जैसे कि कंपटीशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं हमारी, या आपके लिए और भी जितना भी कोई भी फायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर एबीवाई के द्वारा लाई जा रही हैं। साथियों, तो आपके लिए इसी एबीवाई प्लेटफॉर्म पर मैं राहुल सिंह लेके आया हूं हिंदी का कुछ पार्ट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी देखेंगे साथियों, तो हिंदी का एक पार्ट जो होता है हमारा वोकेबलरी, जिसको हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे वोकेबलरी के अंतर्गत आ जाती है पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। ये सभी जो पार्ट हैं, ये सभी पार्ट क्या किया जाता है, छुड़वा दिया जाता है। लेकिन मैं यही पार्ट आप सभी के लिए इस एबीवाई प्लेटफॉर्म से लेकर आया हूं, और इसी एबीवाई प्लेटफॉर्म पे आपको ये निःशुल्क YouTube पर उपलब्ध होने वाला जा रहा है। साथियों, तो आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए या एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि लगभग 60 से 70% पार्ट जो है वो वोकेबलरी से आता है। बाकी हिंदी का ग्रामर पार्ट आप कितना भी पढ़िए, लेकिन वो उतना ही आ पाएगा। लेकिन फाइनली ये कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, यहाँ से सर्वाधिक पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी से निवेदन है कि हमारी इस क्लास को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें और अपने सभी साथियों तक इसे जरूर पहुंचाएं, ताकि वह सभी साथी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके और आने वाले समय में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें क्या कर सके, अपना नाम आगे ला सके। नाम आगे लाने का मतलब साथियों यही है कि वह अपने सुनहरे अक्षरों में अपने जीवन का एक नया अध्याय, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, वो पा सके। तो मैं आपके लिए लाया हूं इसी एबीवाई से, एबीवाई द न्यू एजुकेशन इरा। यहां से आपको, यानी एक नए समय की शुरुआत आपके सामने की जा रही है, जहां पर आपको सभी को मिलेगा हिंदी का जो वोकेबलरी पार्ट है वो आपको यहां पर निःशुल्क मिलने वाला है। और जो भी साथी आप रीट की हो या और भी किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो एबीवाई ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हैं जो आपके प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिएगा और वहां से जरूर अपनी तैयारी को कीजिएगा। नाम मात्र की शुल्क में आपको यहाँ पर रीट, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सभी के कोर्स आपको मिलने वाले। तो साथियों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेशन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट में पर्यायवाचियों के बारे में, कि पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या हैं, उन सभी के बारे में क्या करेंगे, आज जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों, इन्हीं पर्यायवाची को देखते हुए हम बढ़ते हैं आगे कि पर्यायवाची क्या होते हैं। साथियों, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम हमारे घर के अंदर जब रहते हैं, तो उन घर के अंदर हमने देखा है कि हमारा जो एक नाम होता है, जो हमारा मेन नाम है, लेकिन हमें घर में ही अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो वो जो अलग अलग नाम हैं हमारे, वही क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साथियों, पर्यायवाची हैं जो लड़कों का, अधिकतर मैं कह रहा हूं 90% लड़कों का क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि उन्हें ये याद, वो बहुत सारे कहते हैं कि याद नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि लगभग थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से गाड़ी क्या बढ़ता है, गड़ा बढ़ता है, कि बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। तो हमारा जो ज्ञान है वो भी क्यों ना हम बूंद बूंद से भरने का प्रयास करें। साथियों, तो लेके आए हैं आपके बीच में एक पर्यायवाची और विलोम शब्द की एक ऐसी सीरीज जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो साथियों, जरूर जुड़िएगा हमारे एबीवाई प्लेटफॉर्म से। तो साथियों, आज का हमारा सबसे पहला पर्यायवाची है अग्नि। अरे अग्नि तो वो है जिसे कहां पर हर क्षेत्र में क्या माना गया है, पवित्र माना गया है। इस अग्नि से तो किसको भी गुजरना पड़ा, इस अग्नि से मां सीता को भी गुजरना पड़ा, क्योंकि मां सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। साथियों, तो इसी अग्नि को और किन
नामों से, अलग नामों से जाना जाता है। तो इसी अग्नि को हम आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आग भी कहते हैं। और मध्य पुरा पाषाण काल में ही इस आग का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था साथियों। इस आग का आविष्कार कहते हैं कि मानव ने सबसे पहले आग से परिचित मध्य पुरा पाषाण काल में हुआ था। तो यही वो आग है साथियों। आग से फिर आगे आता है अनल। अनल भी अग्नि का ही पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अनल अग्नि का पर्यायवाची है साथियों। फिर आता है पावक, जो पवित्र से बनता है, क्योंकि अग्नि क्या है? एक पवित्र अग्नि है। कहते हैं ना, हम कभी कसम भी खाते हैं तो अग्नि के सामने, अरे सबसे बड़ी कसम किसकी? 7 फेरों की कसम। जिसने भी शादी की है उसने कहां पर? अग्नि के सामने क्या की है साथियों? कसम जरूर खाई है। तो वो पवित्र अग्नि के सामने, इसीलिए इसे पावक भी कहा जाता है। इसे ज्वाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वाला। जब ये भड़क उठती है, जब अग्नि भड़क उठती है तो क्या कहलाती है? ज्वाला कहलाती है साथियों। इसे ज्वाला भी कहा जाता है। और इसे कृषाणु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृषाणु कहते हैं। इसे वहनी कहा जाता है। जो वहन कर लेती है वही वहनी कहलाती है। तो इसे वहनी भी कहा जाता है। तो ज्वाला दूसरी बार आ चुका है साथियों। तो ज्वाला, वहनी। नेक्स्ट आता है वैश्वानर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैश्वानर किसका पर्यायवाची है या अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो इसे वैश्वानर भी कहा जाता है। दहन, किसी का भी हम कहते हैं ना अंतिम संस्कार करना। अंतिम संस्कार जब करते हैं तो कहते हैं कि हम इनका क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं। हम हमारे पाप पुण्यों का दहन कर रहे हैं। तो दहन भी किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा हुताशन। हुताशन जो पर्यायवाची होता है साथियों, वह किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। फिर आता है हुतबुक। क्या आता है? हुतबुक। हुतबुक भी अग्नि का ही पर्यायवाची है। जात वेद, यानी वेदों में जिसका उल्लेख मिलता है और वेदों में इसे देवता के रूप में माना जाता है, जिन्हें अग्निदेव कहा जाता है। तो जात वेद भी कहा जाता है। फिर आता है शिखी। शिखी यानी शंख से बना हुआ शब्द। क्या कहते हैं? शंख, जिसमें शंख से बनता है तो इसे शिखी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट, इन्हें अरुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्निदेव को अरुण के नाम से भी जाना जाता है। वरुण के नाम से दूसरे देवता जाने जाते हैं साथियों। ये अरुण हैं। वरुण जल के देवता के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं वर्षा करवाने वाले वरुण देव होते हैं और अरुण जो होते हैं वो अग्नि की वर्षा कर देते हैं। कहते हैं ना कोप, आज के समय में कोप, अग्नि का कोप हो चुका है। कहते हैं ना हम गर्मी के अंदर कहते हैं कि आज तो बहुत भयंकर क्या गिर रही है? धूप चल रही है। तो इसका मतलब अग्नि गिर रही है। तो वही अरुण है। फिर आता है धनंजय। एक धनंजय महाभारत में देखा होगा साथियों, जिसने पूरी महाभारत को अपनी आंखों से देखकर धृतराष्ट्र को समझाया था। तो धनंजय किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। ये वही धनंजय हैं। यानी धनंजय कहा गया है, शब्द जोड़ा है मैंने महाभारत से। धृतराष्ट्र का जो क्या था? सारथी था, वही धनंजय। यहाँ पर धनंजय अग्नि का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि के ये सारे ही क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए साथियों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अमृत। क्या है? अमृत। जानते ही हैं साथियों कि आप सभी को पता होगा कि एक बार समुद्र का मंथन हुआ था। क्या हुआ था? समुद्र का मंथन हुआ था। और समुद्र का जब मंथन हुआ था तो देवता तथा जो दानव यानी राक्षस थे, इन दोनों ने मिलकर इसका क्या किया था? मंथन किया था। तो इस मंथन के दौरान जो आपके समुद्र से बहुत प्रकार के क्या निकले थे? रत्न निकले थे, यानी जिनको रत्न कहा जा सकता है। तो वहां से एक विष भी निकला था। क्या निकला था? विष। विष जब हलाहल विष निकला तो सभी में क्या हो गई? कहते हैं सभी में घबराहट हो गई कि इस विष को, क्योंकि समुद्र से जो निकलेगा उसे ग्रहण करना जरूरी है। तो विष जब निकला तो कहा कि विष कौन पिएगा? तो विष के बारे में बात आई कि ये विष जो है ये तो भगवान शिव के अलावा कोई नहीं पी सकता। तो विष तो पिया शिव ने, इसीलिए उन्होंने कंठ में उस विष को समाया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। और जब अमृत निकला तो अमृत के लिए लड़ने लगे देवता और राक्षस। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया? मोहिनी रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया?
मोहिनी रूप धारण किया, और जब इन्होंने मोहिनी रूप धारण किया तो मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को तो क्या पिलाया, अमृत पिलाया, और राक्षसों को सिर्फ ऐसे ही मदिरा पान करवा दिया। तो इसी वजह से अमृत वहां से हैं। तो अमृत का जो पर्यायवाची मिलता है साथियों, पहला होता है सुधा। क्या होता है, सुधा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे सुधा कहा जाता है। अमृत को पीयूष कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, पीयूष पीने वाला पदार्थ है, इसलिए इसे पीयूष कहते हैं। इसे सोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोम रस कहा जाता है। एक सोम रस अगर जुड़ जाए तो वो सोम रस यहाँ पर इसको नहीं कहे कि वो किसको कहा जाता है, मदिरा को कहा जाता है, जो लोगों के मुख पे नाम आते ही समझते हैं कि आज तो क्या नाम आ गया है। तो यहाँ पर तो अमृत किसे कहा जाता है, सोम को कहा जाता है। सोम नाम भी मिलता है। नेक्स्ट नाम मिलता है मधु। मधु, क्योंकि ये मधु के समान है इसलिए इसे मधु भी कहा जाता है। मधु यानी शहद, शहद का भी पर्यायवाची मधु होता है। नेक्स्ट आता है अमीय, यानी पीने के लिए कार्य आता है, इसे अमीय के नाम से भी जानते हैं। इसे सुरभोग कहते हैं ना, इसको पीने के बाद में व्यक्ति सुरभोगता है तो सुरभोग भी कहते हैं, और इसे अमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अमी कहा जाता है साथियों। तो ये अमृत, अमृत के सारे ही क्या हैं, पर्यायवाची हैं साथियों। और सभी से निवेदन है साथियों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी साथियों तक ये क्लास पहुंच पाए। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट है हमारा दानव। दानव से यानी दानव कहते हैं ना कि पहले माता पिता जो होते थे अपने छोटे छोटे बच्चों को कहते थे कि बेटा सो जा, नहीं तो कौन आ जाएगा, दानव आ जाएगा या राक्षस आ जाएगा। तो उसे राक्षस भी कहते थे, उसे दानव भी कहते थे। और अगर आप लोगों ने टीवी देखते हो तो टीवी के अंदर पुराने जो महाभारत वगैरह, श्री कृष्ण लीला, रामायण, ये जब देखते हो तो वहाँ पर दानव के बारे में जरूर नाम आता है। और कहते हैं बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े सिंग वाले वैसे दानव होते हैं। तो दानव का जो पर्यायवाची हैं असुर, असुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असुर। यहाँ पर जरूरी नहीं कि दानव या असुर वही व्यक्ति हो जिनके बड़े बड़े सिंह हो, नहीं। आज के समय में साथियों, आज का जो कलयुग का समय है, इस कलयुग के समय में इंसान के अंदर भी क्या है, दानव हैं। कोई पैसों के लिए किसी की हत्या कर देता है, तो कोई किसी को किसी भी वजह से मार देता है साथियों, तो वो क्या है, वो दानव ही हैं, असुर। नेक्स्ट आता है दैत्य। क्या आता है, दैत्य भी कहा जाता है इसे, कि दैत्य भी किसका, दानव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है दनुज। कहते हैं ना दनुज, नूज यानी दानव का जो भाई है वो दनुज या दनुज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे राक्षस में पहले ही बता चुका कि इसे राक्षस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रजनीचर। रजनीचर जो है वो भी इस दानव का ही क्या है, पर्यायवाची है साथियों, रजनीचर। फिर दूसरा आता है निशाचर, यानी निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला जो होता है। कहाँ पर, रात्रि में विचरण करने वाला जो होता है वो दानव। कहते हैं ना दानव जो है वो रात्रि को निकलते हैं। कहते हैं हमारे गांव में एक बात कहते हैं कि रात को 12 बजे कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ये राक्षस इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आपने भी ध्यान रखो कि क्या नहीं करना है, अपने घर से बाहर रात को ना निकले। कोई टेंशन नहीं, रात को अगर आप घर में हैं तो बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक दानव से आप जीत जाओगे। वो आज के समय का सबसे बड़ा दानव है, और जिसे कहते हैं बेरोजगारी। क्या कहते हैं, बेरोजगारी के नाम से जिन्हें जानते हैं। आज हर बेरोजगार को इस दानव ने क्या कर रखा है, जकड़ रखा है। तो साथियों बिल्कुल याद रखिएगा। तो निशाचर भी कहते हैं और इसे तमचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तमचर के नाम से भी दानव को जाना जाता है। तो इसका पर्यायवाची तमचर। और अंतिम इसका पर्यायवाची होता है सुरारी। सुर से भी प्यारा सुरारी होता है, तो दानव का पर्यायवाची सुरारी भी होता है। नेक्स्ट आता है आपका अरण्य। अरे ये तो सबसे महान चीज, या कह सकते हैं कि इसके बिना तो जीवन ही क्या है, व्यर्थ है साथियों। बिल्कुल कहते हैं ना, जहां जंगल है वहां मंगल है। क्या है, जहां जंगल है वहां मंगल है। बिल्कुल साथियों, अगर जंगल जीवन में ना हो तो आज जो हम सांस भी ले रहे हैं ना, ये भी हमें क्या नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जंगल जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है, वृक्षों से मिलकर बनता है। और आज वर्तमान के समय का एक सबसे खतरनाक नज़ारा आपके कहां पर, तमिलनाडु की तरफ, हैदराबाद की तरफ, जहां पर आपने देखा होगा, सुना भी होगा
कि आज के समय में वहां पर 400 एकड़ जमीन पर वृक्षों को काटने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से वहां के जो जीव जंतु वो अपने घर से, यानी उनका जो घर था जंगल, वो क्या हो गया, वो उनका समाप्त हो गया, जिसकी वजह से वो इधर उधर भागने लगे, अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। तो साथियों बिल्कुल, और ये वही अरण्य है जिसमें तपोभूमि यानी तप वगैरह या ऋषि मुनि जिसके अंदर तप करते हैं, जहां पर एकांतवास होता है और जहां पर रहकर व्यक्ति को शांति का अनुभव या जीवन का सच्चा अनुभव होता है। तो बिल्कुल वही अरण्य, इस अरण्य को वन भी कहा जाता है, बहुत वृक्षों से घिरा हुआ होता है, और जो वन से घिरा होता है इसकी वजह से इसे वन भी कहते हैं, इसे जंगल भी कहते हैं। पहले ही कहा था जंगल में क्या होता है, मंगल होता है। कोई न कोई अगर जंगल में घूमने गया तो वहां पर कोई न कोई मिल ही जाएगा साथियों, हो सकता है वहां पर आपको शेर मिल जाए या चीता मिल जाए। तो बिल्कुल वही जंगल अरण्य का पर्यायवाची है। फिर आता है विपिन, इसे विपिन भी कहते हैं साथियों, इसे कांतार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांतार भी कहते हैं। बिल्कुल इसे कांतार के नाम से भी जाना जाता है। इसको कानन कहा जाता है, अरण्य को कानन भी कहते हैं। इसे अटवी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अटवी भी कहते हैं। और इसे दावा भी कहते हैं, दावा, इसे दावा भी कहा जाता है। किसको, अरण्य यानी जंगल के। तो ये जंगल के सारे पर्यायवाची हैं साथियों। नेक्स्ट आता है हमारा आज का अंतिम पर्यायवाची जो है हमारा, वो है मेहमान। कहते हैं ना, जिस घर में मेहमान का आगमन होता है वहां पर तो खुशियां छा जाती है। और एक तो मूवी भी बन गई कि अतिथि कब आओगे, और जब अतिथि घर आते हैं तो क्या क्या लाते हैं वो आपको भी पता होगा। जब हम बचपन में छोटे थे तो कहते थे कि हमारे घर हमारे मामा जी आ रहे हैं, हमारे घर पर हमारे फूफोसा आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे घर पे कोई ना कोई मेहमान आ रहा है। और जब मेहमान का घर पर आगमन होता है तो नए नए पकवान बनते हैं, नई नई खाने के व्यंजन बनाए जाते हैं। बिल्कुल वही मेहमान है। और इन मेहमानों को और किस नाम से जानते हैं, इन्हें अतिथि भी कहा जाता है। और कहा जाता है अतिथि देवो भव। क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि आप तो हमारे घर पर किसके समान हैं, देवता के समान हैं। तो बिल्कुल अतिथि को देवता के समान माना जाता है। अभ्यागत भी कहते हैं साथियों। इसका जो संधि विच्छेद होता है, अभि प्लस आगत, क्या कहते हैं, अभी प्लस आगत, यानी अभी आने वाला जो मेहमान है, आगंतुक हैं, उसे ये अभ्यागत कहा जाता है। ये आपका कौन सा, यण संधि आती है इसमें। कौन सी संधि, यण संधि साथियों, बिल्कुल यण संधि है इसमें, यहाँ पर अभ्यागत। नेक्स्ट आगंतुक यानी आने वाला जो व्यक्ति है, आने वाला जो मेहमान है, उसी को, मेहमान को आगंतुक भी कहा जाता है। इसे पाहुना भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे पाहुना भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे प्रमुख पर्यायवाची जो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। इसी तरह से पर्यायवाची हमारे सामने आते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा क्या, हमारे विलोम शब्द। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, विलोम शब्दों के बारे में साथियों। बिल्कुल विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और हम जब पढ़ते हैं किताबों में तो देखते हैं, वहाँ से तो हमने पढ़ा, लेकिन हमें हमारे एग्जाम में तो कुछ नया ही मिला। तो मैं उसी टाइप के आपके लिए बहुत ही अच्छे विलोम शब्द, जो थोड़े कठिन भी लगेंगे और आपको लगेगा कि वाकई में इस तरह के विलोम शब्द होने चाहिए। विलोम शब्द में होता ही क्या है, यानी कुछ शब्दों का उल्टा, कहते हैं ना, शब्दों का उल्टा होना। जैसे आप लोगों ने कभी बचपन में भी पढ़ा था, रात का दिन होता है, क्या होता है, रात का दिन होता है। और शुभ का लाभ होता है, क्या होता है कि शुभ होगा तो क्या मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये तो हमने पढ़ रखे, ऐसे कभी नहीं पूछे जाते साथियों। आज के समय में ऐसे विलोम शब्द किसी को नहीं पूछे जाते। ये तो हम अगर 5th क्लास के बच्चे को भी अगर पूछेंगे तो वो भी बता देगा, बिल्कुल रात का तो दिन होता है, शुभ का लाभ होता है। तो मैं आपके सामने यही विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द लेके आया हूँ आपके बीच में बहुत अच्छे तरीके से कि क्या क्या विलोम शब्द हैं हमारे। तो देखिए, सबसे पहले
कि किसी का अगर पतन हो जाए, पतन यानी वो क्या हो जाए, हर चीज से समाप्त हो जाए, तो पतन का जो उल्टा होता है उत्थान, यानी उसका वापस क्या होता है, उदय होता है। कहते हैं ना, जीरो से वापस शुरुआत होती है, वही उत्थान कहलाता है। दूसरा आता है विषाद। विषाद होना, विषाद का जो उल्टा होता है वो होता है आह्लाद। क्या होता है, आह्लाद साथियों, आह्लाद। ये बिल्कुल विषाद का उल्टा आह्लाद होता है। नेक्स्ट आता है सृष्टि। सृष्टि, जो हमारी सृष्टि है, इस सृष्टि का जो उल्टा होता है, सृष्टि में क्या होता है, प्रलय होता है, तो सृष्टि का उल्टा प्रलय होता है। बिल्कुल प्रलय। कहते हैं ना, भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तो सृष्टि के अंदर क्या आ जाता है, प्रलय आ जाता है। जब इंद्रदेव क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, प्रलय लेके आ जाते हैं साथियों। बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका अधुनातन। अधुनातन, अधुनातन का जो विलोम होता है वो होता है पुरातन साथियों। क्या होता है, पुरातन होता है। और अंधा का, जो अंधा व्यक्ति होता है, अंधा का क्या होता है, एक तो अंधा होता है, दूसरा व्यक्ति जो होता है वो नेत्रवान होता है। क्या होता है, नेत्रवान होता है। तो अंधा का विलोम शब्द नेत्रवान होता है, अधुनातन का पुरातन होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, और विषाद का आह्लाद होता है, और पतन का उत्थान होता है। नेक्स्ट हमारे पर्यायवाची और अगली बात आती है स्वतंत्रता। क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का जो विलोम शब्द होता है परतंत्रता। कहते हैं ना, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम किसी के ऊपर क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं हैं। और परतंत्र का अर्थ क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होना, किसी पर डिपेंड हैं हम, तो वो परतंत्रता कहलाता है। नेक्स्ट आता है सबसे प्रमुख गणतंत्र। गणतंत्र यानी हमारा, हम खुद क्या हैं, यानी गणतंत्र हैं, यानी हमारे ऊपर किसी की रोक टोक नहीं है, हम खुद ही क्या करेंगे, हमारे में से किसी को चुनेंगे, उसे यहाँ का सेवक बनाएंगे। लेकिन गणतंत्र का उल्टा होता है राजतंत्र, यानी राजा जो होता है, राजा का जब शासन होता है, पहले के समय में जब राजा का शासन होता था तो राजा के द्वारा जो राजा राज किया जाता था उसे राजतंत्र कहते थे। क्या कहते थे, राजतंत्र कहते थे। नेक्स्ट है आपका उत्तरायण। कहते हैं ना उत्तरायण। नेक्स्ट, उत्तरायण का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है साथियों, दक्षिणायन होता है। क्या होता है, नायन होता है। बिल्कुल, उत्तरायण यानी उत्तरायण का उल्टा दक्षिण। नेक्स्ट आता है, कहते हैं ना कि जीवन में अगर आलस्य करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जीवन में आपने क्या ला दी, अपने अंदर स्फूर्ति। तो आलस्य का उल्टा स्फूर्ति होता है। तो बिल्कुल जीवन में क्या रखिए, आप स्फूर्ति रखिए, जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा साथियों। तो बिल्कुल आलस्य का उल्टा स्फूर्ति होती है, विलोम स्फूर्ति होता है। और अगला है ओहाती। ओहाती ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि विधवा का विलोम शब्द क्या होता है, ओहाती होता है। और ओहाती का विलोम शब्द क्या होता है, विधवा होता है साथियों। बिल्कुल, ओहाती या विधवा, ये बिल्कुल इसका विलोम शब्द हो गए साथियों। तो ये थे हमारे कुछ विलोम शब्द जो हमने यहाँ पर देखे हैं साथियों। तो आज हमने कुछ पर्यायवाची देखे, इसके बाद में कुछ विलोम शब्द देखे। ये सभी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये आप हम जानते ही हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। अब ये क्लासें आपको रेगुलर मिलने वाली हैं साथियों, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। आपके अपने भविष्य के लिए, नए भविष्य के लिए लेके आया है आपके बीच में एबीवाई द न्यू एजुकेशन इरा, जिसके तहत आप सभी लोग सफलता की नई शुरुआत करेंगे साथियों। तो बिल्कुल अपने सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचाइएगा, जहां पर वो सभी बैठकर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके। और जो पार्ट आपका कमजोर माना जाता है वो पार्ट अब से एबीवाई के द्वारा, IBY के प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क YouTube चैनल पर मिलने वाला है साथियों। तो साथियों, आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा साथियों। चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।